नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं उसी कुमार तिवारी। इस समय आपको सुधा क्षेत्र के धार्मिक नगरी जसवंतगढ़ का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर दाइमा परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें ऋषिकेश के संत भोले बाबा के मुखवान से भक्तजन कथा मृत का पान कर रहे हैं। हम आपको इस कथा का श्रवण करवा रहे हैं, लेकिन भोले बाबा का चित्र आप टीवी पर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो अखबार या टीवी पर अपना चित्र नहीं दिखाते हैं। आइए कथा का श्रवण करते हैं, दर्शन करते हैं। आपसे बढ़कर दुनिया में कोई पद नहीं होता। अरे माँ का पद तो कहते ही इतना बड़ा होता है कि पिता से भी 100 गुना बड़ा होता है। बालक अगर सन्यासी भी बन जाए, सारे घर वालों का कर्तव्य है कि सन्यासी को प्रणाम करो, और माँ अगर सामने आ जाए तो कर्तव्य है सन्यासी भी अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करे। ऐसा बड़ा माँ का पद होता है। माँ ने हमें चलना सिखाया, माँ ने हमें बैठना सिखाया, माँ ने हमें खाना सिखाया। सबसे पहला गुरु माँ होती है। माँ के हृदय में ममता भरी होती है, इसलिए भाई अपने माँ बाप को कभी दुख नहीं देना। अगर तुम्हारे माँ बाप सुखी है तो कल्याण हो जाएगा, और माँ बाप अगर सुखी नहीं है तो कितना कुछ कर लो, कल्याण होने वाला नहीं है। जीवन में शांति तब मिलेगी जब अपने माँ बाप को सुख पहुँचाओगे। भगवान श्याम सुंदर भी अपने माता पिता को लेकर के आगे कारागृह से निकाल के ले आए, स्नान कराया, बढ़िया कपड़े पहनाए और भोजन कराते हैं। बड़े प्रेम से मथुरा में रहते हैं, बड़ा आनंद होता है। बोलो हाँ नारायण। अब थोड़ी सी कथा प्रेम की आ रही है, प्रेम से सुनाऊं कि जल्दी सुनाऊं? बड़े ध्यान से सुनना, भगवान की प्रेम भरी कथा, सुंदर कथा है। जब कई दिन हो गए नंद बाबा को वृंदावन से आए हुए मथुरा में, तो एक दिन कन्हैया से बोले, बेटा कन्हैया, अपने को कई दिन हो गए आए हुए, हे बेटा कन्हैया चलो अपने वापिस वृंदावन चलते हैं। बेटा तेरी मैया, तेरी गैया, तेरी गोपियाँ बहुत दुखी हो रही थी। कन्हैया तेरे बिना तो गैया घास नहीं खाएंगी, मैया भोजन नहीं करेगी, मैया तेरी मैया को नींद नहीं आवेगी। कन्हैया बोले, बाबा मैं जानता हूँ मेरे बिना मेरी मैया बड़ी उदास होती होगी, मैया को नींद नहीं आवेगी, गैया घास नहीं खावेंगी, ग्वाले खेल नहीं खेलेंगे, मेरे बिना सब सूना होगा। लेकिन बाबा हम पहली बार तो मथुरा में आए हैं, सगे संबंधियों से मिले नहीं, राजपाट के कोई कार्य हुए नहीं है, अभी तुम चले जाओ, अभी हम नहीं जाएंगे, आएंगे मिलेंगे, और अभी नहीं जाएंगे। इतना सुना तो बाबा नंद के हृदय पे धक्का लगा। हाय कन्हैया, ये तूने क्या कह दिया, नहीं जाएंगे? बेटा चलो कि अभी नहीं जाएंगे। बार बार यही कहते हैं नहीं जाएंगे, जिद कर ली, ये मानेगा नहीं। ठीक है बेटा, तेरी खुशी में हम सबकी खुशी है, लेकिन बेटा जल्दी आ जाइयो, अपनी मैया से मिलियो। हे वसुदेव जी, इसे हम छोड़ के जा रहे हैं, तुम इसका बड़ा ध्यान रखियो। उनको विदा किया, थोड़ी दूर तो आगे चले, लौट के वापिस आ गए, और नंद बाबा ने विचार किया, अगर मैं वृंदावन में गया और मेरे से गोपियाँ पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं नहीं, मैं दिन में नहीं जाऊंगा, मैं रात में जाऊंगा और चुपके से घर में छिप जाऊंगा। बाबा नंद ने जाते जाते रात कर दी। और सुनो माता, मैया तो माखन का कटोरा लिए बैठी थी, आज मेरे कन्हैया आवेगा और माखन मांगेगा, मैं अपने कन्हैया को गोद में बैठा के माखन खिलाऊंगा। बाबा ने जाकर के, रात का समय हो गया, दरवाजा खटखटाया, माँ यशोदा दौड़ पड़ी, मेरो कन्हैया आ गया, मेरो कन्हैया आ गया। और आकर के दरवाजा खोल के देखा तो नंद बाबा अकेले ही खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? नजर नीचे को झुकी है और आंखों में आंसू भरे, रो रहे। मैया यशोदा बोली, मैं हर तुम अकेले, मेरो कन्हैया लगता है कहीं वृंदावन की गलियों में खेलता हुआ रह गया। दौड़ी दौड़ी मैया
गलियों में जा रही है, गोपियों से पूछा, ग्वालों से पूछा, अरे ग्वालो, अरे गोपियों, बताओ मेरो कन्हैया कहाँ है। गोपी बोली, अरे मैया तू पागल हो गई कि बावली हो गई, तेरो कन्हैया तो मथुरा में गयो, लौट के आया ही नहीं। नहीं नहीं नंद बाबा, आगे मेरो कन्हैया आ गया ना मैया, तेरो कन्हैया नहीं आया। मैया दौड़ी दौड़ी बाबा नंद के पास आई, मेहर बताओ मेरो कन्हैया कहाँ है। ऐसे जब कहा, नंद बाबा ने रोते रोते कहा, यशोदा तेरो कन्हैया तो मथुरा में रह गयो। इतना सुना सुनकर के बाबा नंद के हृदय पे धक्का लगा, मैया को भी धक्का लगा, धड़ाम से धरती पे गिर गई। तो मेरे कन्हैया को छोड़ के चले आए, क्या कन्हैया के बिना तुम्हारे प्राण ना निकले। हे यशोदा, प्राण तो कभी के निकल जाते, लेकिन उसने आने की कही है ना, वो आएगा, इन आँखों से मैं उनका दर्शन पाऊंगा। इतना सुना है। अब मैया यशोदा ना तो कुछ बोलती है, ना हंसती है, ना कुछ खाती है, ना कुछ पीती है, बैठी बैठी रहती है, आँखों से अश्रुधारा बहती है। माखन का कटोरा हाथ में लेकर के दरवाजे पर बैठ जाती है और मथुरा की ओर देखती रहती है। इधर मेरो कन्हैया गयो है, आज मेरो कन्हैया आवेगा। बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, दिन निकल जाता है, लेकिन कन्हैया नहीं आए। आज मैया यशोदा को वो दिन याद आते हैं जब छोटे से कन्हैया थे। मैया अपने कन्हैया को गोद में बैठा कर के अपने हाथ से माखन खिलाती थी, पैर में घुंघरू बांध करके श्याम सुंदर को नचाती थी। अब मैं किसे नचाऊं, किसे माखन खिलाऊं, हाय मेरो कन्हैया। मैया रोते रोते पागल हो जाती है, कन्हैया की याद बड़ी आती है, श्याम सुंदर नहीं आते, मैया रोती रहती है। अरे मैया तो रोती है, माता भाइयों रोते हैं नंद बाबा। जब चौपाल पे जाते हैं और अकेले बैठे होते हैं, कन्हैया की याद आ जाती है, वो दिन याद आते हैं कन्हैया के, जब छोटे से कन्हैया बाबा की उंगली पकड़ के चला करते थे, बाबा के कंधे पर बैठा करते थे, बाबा बाबा करके बाबा की गोद में चढ़ जाते थे। कहाँ गयो मेरो कन्हैया, बाबा नंद भी रोते हैं। और माता भाइयों ध्यान से सुनियो, रोती हैं वो गैया जब खेत में चरने जाती हैं जंगल में, और कन्हैया की याद आ जाती है। कन्हैया की याद आती है, गायें घास खाना भूल जाती है, मुंह उठाकर के चारों ओर को देखती हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे कन्हैया तेरे बिना सब सूना लगता है, गायें घास खाना भूल जाती है। अरे गैया तो रोती हैं, माताओं रोते हैं वो ग्वाले, जब खेल खेलते हैं और कन्हैया की याद आती है। खेल को छोड़ देते हैं सारे ग्वाले, कहते कन्हैया तेरे बिना तो खेल भी सूना लगता है। ग्वाली भी रोते हैं, गैया भी रोती हैं, मोर भी रोते हैं, पेड़ भी रोते हैं, पक्षी भी रोते हैं। माता भाइयों जब पशु पक्षियों की ये दशा है तो याद करो उन गोपियों की क्या दशा होगी। गोपी तो प्रातःकाल जगती है, घर आंगन को साफ करने लगती है, और दरवाजे से बाहर निकल के जब बाबा नंद के घर की ओर जब देखती है, बाबा नंद के घर के सामने वही रथ खड़ा होता है जिसमें कन्हैया गए थे। और कहते हैं आंखों के सपने दिखाई देते हैं, लेकिन श्याम सुंदर दिखाई नहीं देते। जब सोना सोना दिखाई देता है, नंद बाबा का घर कुछ भी नहीं दिखता। गोपी झाड़ू को फेंक देती है और बैठ जाती है और कहती है, रे कन्हैया तुम कहाँ चले गए श्याम सुंदर, अरे परसों की कह गए थे, बरसों बीत गए, अभी तक तुम आए क्यों नहीं। वफाई अच्छी नहीं है। गोपियाँ रोने लगती है और श्याम सुंदर को याद करते गोपियाँ क्या कहती है, बड़े भाव से कन्हैया को याद करती गोपियाँ कहती हैं, देख लीनी आँखों से वृंदावन सुनो कर क्यों कृष्ण कन्हाई रे। देख लीनी आँखों से तेरी बेवफाई रे,
वृंदावन सुनो कर क्यों कृष्ण कढ़ाई रे। वृंदावन सुनो कर क्यों कृष्ण कढ़ाई रे। ब्रज की बड़ाई सारी रो रो पुकारती, ब्रज की बड़ाई सारी रो रो पुकारती, विरह की मारी सारी मथुरा निहारती, विरह की मारी सारी मथुरा निहारती। विरह की मारी में तो रो सारी रात रे। विरह की मारी में तो रो सारी रात रे। वृंदावन सुनो कर क्यों कृष्ण कढ़ाई रे। वृंदावन सुनो कर क्यों कृष्ण कढ़ाई रे। देख ली आँखों से तेरी बेवफाई रे। देख ली आँखों से तेरी बेवफाई रे। वृंदावन सुनो कर क्यों कृष्ण कढ़ाई रे। वृंदावन सुनो कर क्यों कृष्ण कढ़ाई रे। ने करना छोड़ा ग्वालों ने खेलना, गौओं ने करना छोड़ा ग्वालों ने खेलना। विरह की मारी में तो जो था ही बात रे। विरह की मारी में तो जो थारी बात रे। वृंदावन सुनो कर क्यों कृष्ण कढ़ाई रे। वृंदावन सुनो कर क्यों कृष्ण कढ़ाई रे। अखियों से नींद गई, दिल से गया चैन रे। अखियों से नींद गई, दिल से गया चैन रे। लुक छिप मेरे रोए हैं नैन, लुक छिप मेरे रोए हैं नैन रे। दर्दी की मारी में तो बिल्कुल दिन रात रे। दर्दी की मारी में तो बिल्कुल दिन रात रे। वृंदावन सुनो कर क्यों कृष्ण कढ़ाई रे। आँखों से तेरी बेवफाई रे। देख ली आँखों से तेरी बेवफाई रे। वृंदावन सुनो कर क्यों कृष्ण कढ़ाई रे। वृंदावन सुनो कर क्यों कृष्ण कढ़ाई रे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बिरहे की सताई वो गोपियां कन्हैया को याद करके और रोती है, कन्हैया की आने की आस करती हैं और ये कहते हैं कि भाई ध्यान से सुनो कि आशा एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी को दो जो नाता तोड़ दे। भगवान की आस करो अवश्य पूरी होगी, संसार की आस करोगे पूरी नहीं होगी। गोपियाँ तो कन्हैया की याद में रोती हैं, आस करती हैं आने की। और इधर क्या हुआ, कृष्ण और बलराम का जनेऊ संस्कार हुआ।
और दोनों भाई पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम उज्जैन में शांतिपनी मुनि के आश्रम में गए। और कहते हैं भगवान पढ़ाई करते हैं और 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। बोलो हाँ नारायण। और भगवान बोले गुरुदेव अब दक्षिणा ले लो। कहा कि मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, अपनी गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता से कहा तो गुरु माता ने कहा कन्हैया मेरा जवान बेटा था और समुद्र में डूब गया था, उसे ला कर के दो। समझ में आ रही? समुद्र के पास गए, समुद्र में एक राक्षस रहता था शंख में, उसको मार कर के शंख लिया। गुरु का पुत्र वहाँ ना मिला। भगवान शंख को लेकर के यमराज के यहाँ पहुँच गए और बोले यमराज मेरे गुरु का पुत्र तुम्हें मिला है? कि हाँ आया है। कि ला कर के दे दो। कि उसके कर्मों का क्या होगा? कि कर्मों के खाते को फाड़ के फेंक दो, क्योंकि जो मेरा हो जाता है थोड़ा बहुत उसके सारे कर्म करके ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद में भगवान गुरु के पुत्र को लेकर के गुरु जी को ला के दिया और लौट कर के कृष्ण और बलराम मथुरा में आ गए। बड़ी प्रेम से रहते हैं, बड़ा आनंद होता है। अब थोड़ी सी प्रेम की कथा और आ रही है, सुना दूं के? बड़े ध्यान से सुनना, सावधानी से सुनना, मन को लगा के सुनना। भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हैं, क्या नाम है? उद्धव जी महाराज। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, मंत्री का कार्य करते हैं। एक दिन की बात क्या हुई माता भाइयों, ध्यान से सुनना, बड़े भाव की बात है। भगवान श्री कृष्ण अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे। इधर ध्यान दो, अब मैं आपको बताऊं कल्पना से कैसे कर रहे थे। एक हाथ पे भगवान का सिर रखा हुआ है, एक जंघा पे भगवान का पैर रखा हुआ है और भगवान की आंखें बंद हैं और कन्हैया की आंखें बंद हैं और भगवान की आंखों से टप 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 आंसू बह रहे हैं। अकेले में लेटे ही कन्हैया विश्राम करते हैं लेकिन रो रहे हैं। अब क्या हुआ, अचानक कमरे में, श्री कृष्ण के कमरे में उद्धव जी आ गए और भगवान को रोता हुआ देखा तो उद्धव जी आश्चर्य में पड़ गए। अरे कृष्ण क्यों रो रहे हो? क्या हो गया है? बताओ क्या हुआ? ऐसे कहकर के उद्धव जी पास में बैठ गए। भगवान सीधे होके बैठे, अपने सखा का हाथ अपने हाथ में लिया। ध्यान से सुनियो। और रोते हुए कन्हैया क्या बोले? अरे भैया उद्धव क्या बताऊं, मुझे मेरी मैया बहुत याद आती है। मैं छोटा सा था ना, मेरी मैया मुझे गोद में बैठा के माखन खिलाती थी। मुझे मेरी गैया बहुत याद आती है। मैं जब बंसी बजाता था तो चारों ओर से आकर के गैया घेर लेती थी। मेरे सखा बहुत याद आते हैं। जब हम खेल खेलते थे ना तो बहुत याद आते हैं। मैं उनके कांधे पर बैठ जाता था। ऐसे कहते कहते कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। मैया बाबा कन्हैया को बहुत याद आ रहे हैं, ब्रजवासी रो रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर प्रेम के आंसू आ रहे थे। उद्धव जी तो ज्ञानी हैं और कहते हैं ना, ज्ञानी क्या जाने प्रेम की बात। उद्धव जी को ज्ञान है और ज्ञान में आकर के उद्धव जी क्या बोले? अरे कृष्ण क्या तुम मैया भैया लगा रखा है तुमने? कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के लोग हैं। जब तक अपना बात बने है लोग मीठी बात कर रहे हैं, छोड़ो इस बात को। तुम्हारा ये मोह है, ये मोह ही तुम्हें रुला रहा है। भगवान ने कहा रे उद्धव, गोपी के प्रेम को मोह कहते हो? ये मोह नहीं, ये अंतर आत्मा का प्रेम है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। भगवान ने कहा उद्धव एक काम कर दो क्या, कि वो गोपियाँ मेरे को बड़ा याद करके रोती हैं। उनको मेरे हार्ड मास के इस शरीर से बड़ा मोह हो गया है, अपने ज्ञान से उनके मोह का नाश कर दो। आपके समझ में बातें आ रही हैं कि नहीं? उद्धव जी बोले ये काम तो मैं आज ही कराता हूँ कि जाइए, लेकिन मेरा संदेशा ले जाओ।
भगवान ने संदेशा लिख करके दिया उद्धव को गोपियों के नाम उसी रथ में बैठे जिसमें आए थे उद्धव जी चल दिए वृंदावन। और जब वृंदावन में आए नंद बाबा के घर पे आए उद्धव जी, नंद बाबा ने उद्धव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया, पलंग पर बैठाया, पास में मैया बैठ गई, बाबा बैठ गए। और नंद बाबा क्या बोले उद्धव जी से, ध्यान से सुनियो। हे उद्धव जी, जल बढ़िया हुआ, कंस मर गया तो आफत कटी, मथुरा का संकट कट गयो। इतनी बात कही, इसके बाद में क्या बोले नंद बाबा उद्धव जी से, अरे उद्धव जी बताइयो मारो कन्हैया कैसो है, क्या वो कभी हमसे मिलने आएगा, क्या वो आप लोगों के बीच में बैठ कर के हमारी चर्चा करता है। अरे अरे उसका हृदय बड़ा उदार है, उसने हमें आंधी से बचाया था, अजगर बड़ी सुगर है, उसका हृदय बड़ा उदार है। ऐसे कहते कहते बाबा नंद का हृदय भर आया। और एक बात कहते हैं कि बोलो हाँ नारायण, जब अधिक प्रेम आता है और हृदय में नहीं समाता है तो वो प्रेम आंखों के आंसुओं में बहने लगता है, वाणी भी रुंध हो जाती है, बोला नहीं जाता। नंद बाबा बोल ना पाए, जोर जोर से रोने लगे। तब उद्धव जी महाराज बोले, अरे नंद बाबा तुम क्यों रोते हो, अरे तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, जो परमात्मा श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में खेले हैं, तुम्हारे आंगन में खेले हैं, तुम्हारे अंग ना कोई माता है, ना कोई जन्म है, ना कोई वर्ण है, ना कोई कर्म है, वो तो तत्व है। ऐसे कहते कहते रात बीत गई। उद्धव जी स्नान करने चले गए और प्रातःकाल हो गया तो गोपी जागी और झाड़ू लगाती हुई जब रास्ते में आने लगी और बाबा नंद के घर के सामने वही रथ खड़ा देखा था जिसमें कन्हैया गए थे। और देखा एक गोपी ने जोर से आवाज लगाई, अरे सखी आओ, अरे सखी आओ, देखो देखो रथ आया है, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। चारों ओर से गोपियां दौड़ करके आ गई, चारों ओर को देख रही है, रथ तो वही है, कन्हैया कहाँ है। इतने सामने से उद्धव जी आ रहे थे और दूर से ऐसे लग रहे हैं जैसे श्याम सुंदर ही आ रहे हैं। अरे सखी वो आगे दौड़ के वहां पहुंची, पास में देखा जाके ये तो श्याम सुंदर नहीं कोई और है। गोपियों का दिल टूट गया, नजर नीचे को झुक गई, आंखों में आंसू भर आए, रोने लगी वे गोपी। कहती हैं, अरे कौन हो तुम जो हमारे कन्हैया की तरह दिखाई देते हो, कौन हो, कहाँ से आए हो। उद्धव जी बोले, गोपियों मैं मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का सखा हूँ, तुम्हारे लिए संदेशा उनका लाया हूँ। गोपियों ने देखा हमारे प्रियतम के सखा श्याम सुंदर के सखा आए हैं। गोपियों ने उद्धव जी को चारों ओर से घेर लिया और कहा, बता दो, संदेशा दिखा दो, कहाँ है, मुझे दे दो, मैं पढ़ लूं। एक गोपी बोली, तू क्या पढ़ेगी, तू पढ़ी लिखी नहीं है। गोपी को मन में दुख हुआ, आज को मैं पढ़ी लिखी होती तो कन्हैया के हाथ का लिखा हुआ संदेशा पढ़ लेती, मैं देख लेती कि मेरा नाम कन्हैया ने अपने हाथ से कहाँ लिखा है। हे उद्धव क्या लिखा है इस संदेश में बता दो। और सारी गोपियां गाने लगती है और उद्धव को सुनाते हुए गोपियां क्या कहती है, बड़े भाव में कहती है, शाम को संदेशो युद्धो पाती लेके आयो रे, शाम को संदेशो पाती लेके आयो लो, पाती लेके आयो रे, पाती लेके आयो यूं, पाती लेके आयो रे, शाम को संदेशो यूं, पाती लेके आयो रे, शाम को संदेशो दो। दोनों हाथों से ताली बजाती, शाम का संदेशा है।
लीनी, पाती तो उठाए लीनी, ये से लगाए लीनी, घूंघट की ओर की, घूंघट की ओर की, फोटो से बचाई रे, शाम को से तो पाती लेके आयो रे, शाम को संदेशो दो, जोर से मस्ती उजाड़ दी, ओजड़ी बसाए ली, कुब्जा पटरानी की, कुब्जा पटरानी की, अरे मोहे ना सुहाए रे, शाम को संदेशो दो, पाती लेके आयो रे। कंस की न तेरी दासी, बातों है अपनी दासी, कंस की न तेरी दासी, बातों है अपनी दासी, हमसे करते हंसी, हमसे करते हंसी, सुबह बिसराई के, शाम को संदेशो दो, पाती लेके आयो रे, शाम जात पात देखी नहीं, रूप की विशेष नहीं, जात पात देखी नहीं, रूप की विशेष नहीं, चाहे डूबकिया माई, चाहे डूबकिया माई, और पढ़ायो रे, शाम को संदेशो दो, पाती लेके आयो रे। जीव से कहे जो सुनो, सोर किशोरी उठो, जीव से कहे जो सुनो, जीवता पुरुषी नारी, जीवता पुरुषी नारी, अरे योग पढ़ायो रे, शाम को संदेशो उधो, पाती लेके आयो रे, शाम को संदेशो उधो, पाती लेके आयो रे। सारी गोपियां और इस प्रकार से कह रही है, और उद्धव जी को बैठा करके थोड़ा और कहते हैं बीच में, और चारों ओर से गोपियां बैठी है और कन्हैया का औलमा दे रही हैं। औलमा समझो कि क्या कह रही हैं गोपियां, आपस में बात करते, कन्हैया को सुनाते, कन्हैया के लिए उद्धव को सुनाती है। क्या कहती है, अरे सखी इस संसार में तो स्वार्थ के लोग हैं। बोलो हाँ नारायण। अब आपको जोर से बोलना होगा बार बार, हाँ नारायण हाँ नारायण। सब स्वार्थ के लोग हैं। जब तक अपनों काम निकले है, जोर से बोलो, तो लोग बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, और जब अपनों काम निकल जाए ना तो कोई बात को नहीं करे। जैसे कि हमारे जसवंतगढ़ वाले, बोलो बोलो जोर से बोलो, जब तक कथा चल रही है तब तक महाराज जी ओलो बाबा घड़े करे। ये कब तक है महाराज जी? शाम को 7 बजे तक।
और 7 बजे के बाद देखियो हमारी क्या हालत होगी, कमरे में लाइट ही को नहीं मिले, कमरे के पानी भी उठा के ले आएंगे, कैंटर खाली कर देंगे कि भैया हो गया काम। अरे भाई, अरे इतना ही नहीं, कमरे की दरी खींच लेते हैं कि दे दो टेंट वाले की, अरे रुक जाओ भाई हमें निकलने दो, नहीं दे दो, अब कोई काम को नहीं। है दुनिया, बोलो हाँ नारायण। पेड़ के ऊपर पक्षी कब तक बैठते हैं कि जब तक फल फूल होता है ना तब तक पक्षी बैठे रहते हैं, और जब फल फूल नहीं होता ना तो पक्षी भी उड़ जाते हैं। ऐसी दुनिया के स्वार्थी लोग हैं। गोपी ऐसे कह रही थी, इसी समय क्या हुआ, एक काला सा और पीली मूछ वाला एक भौरो आ गया। भौरो समझो, भौरो भौरो, और गोपी के पैर के औरों पास मंडराने लगा। गोपी ने आ गई रीस और एक झटका दिया, हट कपटी, अरे तू भी कपटी है और वो कन्हैया भी कपटी है। भौरा क्या कपट करता, फूल पर बैठता है, रस चूसता है, और जब रस नहीं होता तो उड़ जाता है। फिर ये नहीं देखता कि जिस फूल ने इतना सुख दिया उस फूल की क्या दशा होगी। ऐसे ये कन्हैया कपटी निकला, हमसे पहले मीठी मीठी बातें करता रहा, और हमारे को छोड़ करके और जाकर के बैठ गयो मथुरा में, लौट कर ही नहीं आ। तो अरे इसने कपट किया बाली के साथ, पेड़ की आड़ में छिपके बाण मारा। मारा के नहीं बोलो, डरते काहे को, बोलो हाँ नारायण। डरने की बात क्या, खुली बात कहनी है जी अपने। तो इसने कपट किया बलि के साथ। क्या कपट किया, बामन बन के गए, और मांगने गए तो छोटे से बालक बन गए, और जब नापने खड़े हुए तो लंबक नाथ बन गयो। नापने कुछ और, मांगने कुछ और, वह भी कपट कियो, और तो और इसने कपट किया बेचारी सूर्पणखा के साथ। उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा था। इन राम जी को देखा, राम जी के मन को देख कर के मन में विचार आ गया, राम मेरे पति हो जाएं। क्या बुरो चाह जी, के बुरो चाह, हर कोई चाहे हमारा पति सुंदर हो, चौको। क्या बेचारी सूर्पणखा के साथ में कनकटी नक्कटी कर दियो। और तो और आज में बड़ी मन में आग लगी है तो बताई दे, हमारे साथ भी कपट किया उस कन्हैया ने। कह दे के आज लगी है मन में आग, कह दे के अरे महाराज किसने कपट किया, हम बाबा जियों के साथ। सच्ची बात है भाई, हमने बचपन में छोटी सी अवस्था में इतना ये छोटो टिंगरी या छोटो सो, और बालपने में कथा सुन ली इनकी, कथा सुन के वैराग हो गया, और ऐसा हो गया कि छोटी सी उम्र में इतना ये छोटी, और घर छोड़ा, धन छोड़ा, परिवार छोड़ा, वो क्षेत्र ही छोड़ दियो। लाल पीले कपड़े कर लिए, बाबा जी बन गए, बगल में झोली, हाथ में कमंडल डंडा ले लिया। छोटी सी उम्र में बालक पन में ही, और बाबा जी बन के इनके लिए निकल गए घर से। गांव गांव में जामे, गली गली में जामे, रोटी मांगे, है माई एक रोटी दे दिए। क्या एक रोटी के लिए बाबा जी बने थे क्या, बोलो जी बोलो। क्या रोटी घर में नहीं थी? अरे घर में गणे रोटी ही, रोटी के लिए बाबा जी नहीं बने। और ये जसवंतगढ़ की कुछ माता है ना, बूढ़ी बूढ़ी, क्या कहती हैं, हे बहना देखिए छोटो सो बाबा जी है, छोटो सो बाबा जी, हे बहना घर में लड़ाई होगी, बेचारे को मार के निकाल दियो। गरीबी होगी, खाने पीने ना होगा तो बेचारो घर से निकल के बाबा जी बन गए, मांग के खा लेंगे बेचारो बाबा जी। बाबा जी बेचारो है के बाला, बाबा जी बेचारों को ना बेचारी युद्ध थे। मार तो मौज है, बढ़िया तो गाड़ी घूमने को मिला ऐसी वाली, थोड़ा साइकिल को नहीं मिला। लोग करें नौरे हमारे जीम लो, हमारे जीम लो, हमारे जीम लो रोटी, था तो घर की बिजली को नहीं खिलावे, बोलो हाँ नारायण। लेकिन हमारा कन्हैया कपटी ऐसो पास नहीं आता, दूर दूर भागता है। उद्धव जी बोले, अरे गोपियों इतना कपटी है, इतना छलिया है तो तुम उसे याद क्यों करती हो, उसे भूल जाओ कि आई तो रोड़ो है। हम तो भूलना चाहती है लेकिन वो भुलाया नहीं जाता है, उसकी बड़ी याद आती है। घर में आती हैं तो माखन चोरी लीला याद आती है, यमुना पे जाती हैं तो नागनाथन लीला याद आती है, वन में जाती है तो रास लीला याद आती है। वो भुलाया नहीं जाता, वो बहुत याद आता है। तो उद्धव जी बोले, याद आता है तो वो तुमसे अलग थोड़ी है।
वो निर्गुण है, वो निराकार है, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। तुम अपने ही हृदय में उस निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म का ध्यान करो। ऐसे जब कहा तो गोपी क्या बोली, बस उदो बस। मन नहीं भयो 10-20, मन कोई 10-20 थोड़ी होते हैं, एक ही तो मन होता। बोलो हाँ नारायण। और वो हमारा एक मन कन्हैया के सागे चला गया। अब हमारा मन हमारे पास नहीं है। और हे उद्धव, हमें निर्गुण निराकार वो ब्रह्म भगवान परमात्मा नहीं चाहिए, हमें तो वो कालो कलोटो जो चुपके हमारे घर में माखन चुराने आता है, गैयों के पीछे दौड़ता है, वो बंसी बजाता है, वो श्याम सुंदर चाहिए। ये ज्ञान की बातें तुम मथुरा में कर लेना, ये वृंदावन की भूमि है उद्धव। यह सब प्रेम दीवाने कन्हैया के रहते हैं। यहाँ प्रेम की भाषा बोलो। और गोपियाँ समझाती है उद्धव को, और समझाती क्या कहती हैं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। सभी बोलेंगे, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरी देख होते सोते, यहाँ सरी देख होते सोते। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम बात है मैंने जब भक्ति पूछा उनकी फौजा में सुन ले प्रेम वालों ने जब भक्ति पूछा उनकी फौजा में सुन ले यहाँ दम दम, यहाँ दम दम, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, बात है बोलो। शाम का रंग जिस पे चढ़ा है, मैं तो दुनिया से डरते नहीं है। बोलो बोलो। शाम का रंग जिस पे चढ़ा है, मैं तो दुनिया से डरते नहीं है। एक बारी जो, एक बारी जो, एक बारी पी लेता है, एक बारी जो पी लेता है, जिंदगी भर उतरती नहीं है। ये तो प्रेम बात है बोलो। मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की, जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह है जिंदगी, जो उतरती है, जो उतरती है, हाँ जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, तो प्रेम की बात है बोलो। नजरों में है शाम तारे, वो तो रहते हैं झटके किनारे,
इनकी नजरों में नजरों में मोहन समाए। बोलो बोलो, नजरों में मोहन समाए। वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। शरीर के होते शरीर के होते आदि की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ऐसे जब गोपियों ने सुनाया तो उदो हो गए सूदो सुन गोपियन के बोल, और बोले हाँ गोपियों बड़ो कपटी है, छलिया है, जाके बैठ गयो लौट के आवे को। और कहते हैं उद्धव जी महाराज के ऊपर प्रेम का रंग चढ़ गया। कई महीने तक उद्धव जी वहीं वृंदावन में रहे और जगह जगह जहां भगवान ने लीला करी थी सारे स्थानों को देखा और घूमते हुए भगवान से प्रार्थना क्या करी। उद्धव जी ने ध्यान से सुनियो और पीछे पीछे बोलो, हे भगवान, जोर से बोलो, हे भगवान, मरूं और दोबारा मेरा जन्म हो तो मुझे वृंदावन की लता पता जड़ी बूटी बना देना। ऐसे गोपियां कहती है कि मुझे वृंदावन की जड़ी बूटी लता पता बना देना, क्योंकि उद्धव जी कहते हैं गोपियां चलेंगी, इनके पैरों की धूल उठेगी तो मेरे ऊपर पड़ेगी, मैं पवित्र हो जाऊंगा। और इसके बाद में माता भाइयों एक बात और कहूँगा कि ज्ञानी के ऊपर प्रेम का असर हो जाता है, लेकिन प्रेमी के ऊपर ज्ञान का असर नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान बड़ा नहीं, प्रेम बड़ा है। ज्ञान में मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन रसमय परमात्मा का आनंद नहीं मिलेगा। और प्रेम में दोनों चीजें मिलेंगी, मोक्ष भी मिलेगा और परमात्मा का प्रेम भी, रस में आनंद मिलेगा। कई महीने होने के बाद उद्धव जी आप बोलते हैं गोपियों से कि मैं जाना चाहता हूँ मथुरा, विदाई ले रहे हैं। गोपियाँ उद्धव जी को विदा करती है। अब देखिए विदाई का बड़ा सुंदर भाव है, सुना दूँ के सुन लो, के पता बार बार मुँह को मिले कब मिले की पतो। कहते हैं कि विदाई का बड़ा सुंदर भाव, जब उद्धव जी विदा लेकर के मथुरा जाने की तैयारी करने लगे तो गोपियां आई और माखन के मटके लाई, दही के मटके लाई और बोली उद्धव जी ये माखन ले जाओ, ये दही ले जाओ, रथ में रख दिया, उस कन्हैया को दे दियो। अरे मथुरा तो नगरी है, उस कन्हैया को वह माखन कौन खिलाएगा। ले जाओ ये दही, ले जाओ ये माखन और कन्हैया को खिला देना, दे देना। और उद्धव जी जैसी रथ को लेकर के आगे को बढ़े तो और गोपियों को कन्हैया की बड़ी याद आई और गोपियाँ रोने लगी। उद्धव जी के विदा होते ही गोपियों की आंखों में आंसू भर आए, रोने लगी और बोली उद्धव से कि हे उद्धव तुम जा रहे हो तो उस कन्हैया से हमारा एक संदेशा ले जाओ, हमारी ये चिट्ठी ले जाओ और उस कन्हैया से कह देना। और गोपियाँ क्या बोलती है उद्धव को विदा देते हुए, कन्हैया के नाम संदेशा भेजती और कहती हैं वो चिट्ठिया ले जा रे उद्धव, जाके कहियो कन्हैया से विरह सहा नहीं जाए। वो चिट्ठिया ले जा रे उद्धव, जाके कहियो कन्हैया से
विरह सहा नहीं जाए, विरह सहा नहीं जाए। कैसी है निकोड़ी मेरे हाथों की रेखा, कैसी है निकोड़ी मेरे हाथों की रेखा, रूठे जो कन्हैया को फिर मुड़ी के न देखा, रूठे जो कन्हैया को फिर मुड़ी के न देखा। कदम की डाली पे खिलते नहीं है फूल, वृंदावन की गलियों में उड़ती नहीं है धूल, वृंदावन की गलियों में उड़ती नहीं है धूल। ओ चिट्ठिया ले जा रे उधो जाके कहियो कन्हैया से, विरह सहा नहीं जा। कौन चुराएगा माखन मोरा, कौन चुराएगा माखन मोरा, तेरे बिना लागे कान्हा जीवन कोरा, तेरे बिना लागे कान्हा जीवन कोरा। छोड़ेगा कौन मेरे जल की मटकी, निक से न तन से उजाले यूं ये जाने अटकी, निक से न तन से जाने यूं ये जाने अटकी। चिट्ठिया ले जा उधो जाके कहियो कन्हैया से, विरह सहा नहीं जाए, विरह सहा नहीं जाए। बाबा जो लोग रोते रहते हैं, गोपी तुम्हें याद करती है, सखा तुम्हारे तुम्हें याद करते हैं, तुम एक बार भी मिलने नहीं आते। कैसा तुम्हारा हृदय है कि लोहा है कि पत्थर। ऐसे जब कहा तो भगवान तो तुम्हें उधम को क्या होगा, वृंदावन के वासी को क्या याद करते हो, और अब कहता वृंदावन चले जाओ। लगता इसको तो हो गयो, क्या हो गयो बोलो, क्या हो गयो, क्या हो गयो? प्रेम नहीं, प्रेम को रोग। और ये प्रेम का रोग ऐसा है, अगर एक बार हो जाए तो दवा कोई नहीं। भगवान ने कहा, क्या कहते हो उद्धव, क्या मैं अपनी गोपियों से अलग हूँ? देखोगे मैं कभी अलग नहीं होता, सदा गोपियां मुझ में वास करती है। भगवान ने क्या किया, शरीर के ऊपर जो पितंबर था उसको हटाया और दिखाया शरीर के रोम रोम में गोपी बैठी है और कृष्ण का ध्यान करती है। वो ये भक्त वत्सलवान। ये था जसवंतगढ़ गांव से हमारा विशेष कार्यक्रम, जहां पर दाइमा परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसमें ऋषिकेश के संत भोले बाबा के मुखारबिंद से भक्तजन कथामृत का पान कर रहे हैं। भोले बाबा जो कि राम सुखदास जी महाराज के अनुयायी हैं और वो अपना चित्र टीवी या अखबार में नहीं दिलवाते, इसलिए हमने उनके ऊपर हमारा कैमरा फोकस नहीं किया, केवल भक्तों पर भगवान के चित्र आप तक पहुँचाए। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी पंडित माणक चंद जी दादीज के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।